हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके पॉलिटेक्निक का इवन सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया और बहुत ज़्यादा वो स्टूडेंट परेशान हैं जो एसएससी जेई का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर रिजल्ट आ जाए तो हम इस फॉर्म को अप्लाई करें। उसके बारे में भी आपको दो बातें बताऊंगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अप्लाई करने का क्या फ़ायदा होगा, अर्थात आपका रिजल्ट नहीं आता उसके पहले आप अप्लाई कर देते हैं तो क्या लाभ और नुकसान होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑफिशियली बीटीयूपी की तरफ से एक नोटिस जारी हुई है जो आपके कहीं ना कहीं रिजल्ट से जुड़ी हुई बात है। तो इस बारे में मैं आपको विस्तार में चीज़ों को मेंशन करता हूं, तो प्लीज़ वीडियो को देखिए और आप इससे समझ पाएंगे कि रिजल्ट कब तक आपका आएगा। देखिए दोस्त, ये बीटीयूपी की तरफ से 30 अगस्त को ऑफिशियली नोटिस जारी हुई। ये उन स्टूडेंट को जारी हुई जो फार्मेसी हैं, अर्थात स्टूडेंट को नहीं, आपके कॉलेज में संस्था है उसको जारी की गई। इसमें यह कहा गया कि फार्मेसी पाठ्यक्रम के परीक्षकों को कार्य मुक्त करने के विषय में। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जो फार्मेसी स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो डिप्लोमा इन फार्मेसी से डिप्लोमा करते हैं, जो 2 साल का होता है। अब आप कहेंगे ये तो फार्मेसी की बात की जा रही है, आप हमारी बात करिए जो 3 ईयर का डिप्लोमा होता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेज जो इस प्रकार के डिप्लोमा करते हैं उनकी बात करिए। मेरे दोस्त, जो फार्मेसी का यहाँ पर रिजल्ट है, रिजल्ट तो सबका साथ में जारी होना है, लेकिन अभी तक फार्मेसी की जो हालात है वही हालात और भी कह सकते हैं कि जो 3 ईयर की डिप्लोमा उनकी भी हो सकती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो फार्मेसी की बात कही गई उसमें बीटीयूपी ने ये कहा है कि वर्तमान में परिषद द्वारा आयोजित सम सेमेस्टर की जो वार्षिक परीक्षा, देखिए प्लीज़ वीडियो पूरा देख लीजिए, एसएससी जेई की भी बात इस वीडियो में ही कर दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। बहुत से स्टूडेंट के कमेंट थे पहले वीडियो में, मैंने आपको नहीं बताया, उसके लिए मुझे खेद है। देखिए, इसमें कहा गया कि जो सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा है और विशेष बैक पेपर परीक्षा है जो कि आपकी जून 2022 में हुई थी, उसको आपको पता है, उसकी लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रचलित है। मेरे दोस्त, आज मैं इस वीडियो को 31 अगस्त को आपको लिए अपलोड कर रहा हूं और इस 31 अगस्त की डेट में अभी तक कोई रिजल्ट आपका नहीं है और मूल्यांकन अभी जारी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी उत्तर पुस्तिकाओं का, आपके कॉपी का मूल्यांकन चल रहा है, कॉपी जांची जा रही है। ठीक है, अब देखिए, बड़े खेद के साथ अवगत कराना है कि आपकी संस्था द्वारा परिषद के बार बार निर्देश निर्गत दिए जाने के बावजूद भी फार्मेसी पाठ्यक्रम के परीक्षकों को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु कार्य मुक्त नहीं किया जा रहा है, जिससे शासन की मंशानुसार परिणाम परीक्षा घोषित करने में अनावश्यक विलंब हो रहा है या अन्यथा की स्थिति है। इसका कहने का मतलब यह है कि बीटीयूपी जो यहाँ पर कॉलेज के स्टाफ आपके होते हैं उनको निर्देश दिया जा रहा है कि प्लीज़ आप इस कॉपी को, जो कॉपियाँ हैं आपने लिखी है उनको चेक करिए। ठीक है, जो स्टूडेंट ने यहाँ पर कॉपी जून में लिखी थी उसको चेक करिए। तो बहुत से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं हुआ है, इसको लेकर बीटीयूपी ने कहा है कि आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपकी संस्था, मतलब अपनी संस्था में कार्यरत समस्त फार्मेसी पाठ्यक्रम के परीक्षकों को संलग्न सूची के मूल्यांकन केंद्र पर मूल्यांकन कार्य हेतु आज ही कार्य मुक्त करना सुनिश्चित करें, जिससे समयांतर्गत मूल्यांकन कार्य संपन्न कराकर परीक्षा फल घोषित किया जा सके। इसका मतलब घूम घुमाकर यह होता है कि परीक्षा, आपका जो सेमेस्टर की कॉपी है वो अभी मूल्यांकन प्रचलित है, चल रहा है और इसको और भी टीचर्स स्टाफ की जरूरत है जो कि इसको जांच कर आपकी कॉपी को देखकर आपको नंबर देंगे, तब कहीं आपका परीक्षा परिणाम जारी होगा। अच्छा, एक्सपेक्टेड डेट की बात करें, आखिर कब जारी हो सकता है रिजल्ट, उसको भी मेंशन कर देते हैं। लेकिन बीटीयूपी ने यह भी कहा कि इसमें किसी प्रकार की स्थिरता न बरती जाए, प्रकरण गंभीर और असंवेदनशील है। देखिए, और मूल्यांकन केंद्रों की सूची, देखिए ये चीज़ FR खान इस समय सचिव हैं, उनके मुताबिक उन्होंने ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी है। हमारा इनसे अनुरोध है कि ये चीज़ें और ज़्यादा तेज़ी से करते तो अब तक रिजल्ट आ जाता। ठीक है, और रिजल्ट अगस्त हो चुका है, ये सितंबर लग गया है। हम आपसे ये कहना चाहेंगे, अब यहाँ पर रिजल्ट की अगर बात करें तो आप सिंपल सा ये समझिए, 31 अगस्त आज है, इसे सिंपल समझिए 1 सितंबर। ठीक है, अगर 1 सितंबर चलें तो जिस प्रकार से भी प्रोसेस चल रहा है तो 1 हफ्ते कॉपी मूल्यांकन को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम ये 1 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। ठीक है, तो 1 हफ्ते आपके ये समय लग गए और 1 हफ्ते या फिर 10 दिन इसको समझ के चलिए। कहने का मतलब सितंबर के सेकंड वीक तक आप रिजल्ट का अंदाजा ये लगा सकते हैं कि सितंबर के सेकंड वीक में पॉलिटेक्निक सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा। ठीक है, चूंकि 1 हफ्ते तो अभी लगने वाले हैं, फर्स्ट वीक में कोई अनुमान नहीं कहा जा सकता कि रिजल्ट आपका आने वाला है। ठीक है, दूसरे सप्ताह ही, चूंकि 2 सितंबर में वो कह रहे थे दोस्त कि आपका रिजल्ट 2 सितंबर के पहले हम जारी कर देंगे, लेकिन फिर से बीटीयूपी ने यही कहा था कि हम रिजल्ट 2 सितंबर तक बहुत मुश्किल है हम जारी कर पाएँ, चूंकि अनुमान ये था कि कम से कम फाइनल ईयर को रिजल्ट दे दिया जाए जिससे कम से कम वो एसएससी जेई का फॉर्म फिलअप कर सकें। तो देखिए दोस्त, सिंपल समझिए, सितंबर के सेकंड वीक तक आपका रिजल्ट आएगा, मैं तुरंत आपको अपडेट करूंगा। दूसरा पॉइंट, एसएससी जेई के जो स्टूडेंट हैं, देखिए दोस्त, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अपेयरिंग में फॉर्म अप्लाई हम कर सकते हैं।
होता क्या है कि अगर आप फॉर्म अपेयरिंग में अप्लाई करते हैं अर्थात फाइनल ईयर है और आपने अभी रिजल्ट आपका नहीं आया, तब आप एग्ज़ाम अगर देते हैं और आपका एग्ज़ाम निकल जाता है अर्थात दोनों पेपर फाइनली आप निकाल भी लेते हैं, तब भी आपको फाइनल सेलेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि आपके पास 3 ईयर जो डिप्लोमा है वो नहीं है, उस डेट के पहले नहीं है। अगर उस डेट के बाद होता है तो बात अलग है, लेकिन उस डेट के पहले नहीं है। आप दोनों एग्जाम को जो फर्स्ट सेकंड 2 पेपर होते हैं एसएससी जेईई में, दोनों पेपर निकाल भी लेते हैं, तब भी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। फाइनल सिलेक्शन तब होता है जब आपका 3 ईयर का डिप्लोमा कंप्लीट आपकी डेट हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप चीज़ें समझ चुके होंगे। एग्जाम आप दे सकते हैं, बिल्कुल आप क्लियर समझ लीजिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अपेयरिंग में हैं, फॉर्म को भरकर एग्जाम दे लीजिए। वैसे भी पेपर बहुत टफ होता है दोस्त। टफ का मतलब है कि 2 पेपर उसके होते हैं, तो इतना आसान नहीं कह सकते हैं, जो कि है वो सच है लेकिन कड़वा है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि 2 पेपर उसके होते हैं एसएससी जेईई के। दोनों पेपर को डिप्लोमा के जस्ट बाद निकालना बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं है, मुश्किल है। तो पहला पेपर आप निकालेंगे तो उसके लिए आपको पढ़ाई दमदार आपको करनी पड़ेगी। तो पहला पेपर, फिर दूसरा पेपर आपका रिटन होता है। तो आप ऐसा समझ के चलिए कि आप एमसीक्यू बेस पर क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा थ्योरी पढ़कर जाइए, पेपर्स को दीजिए, थोड़ा पहले आप एक्सपीरियंस लीजिए उसका, फिर आगे की तैयारी के बाद आप अच्छे से पेपर को दीजिएगा। घबराइए नहीं कि हमारा पेपर रिजल्ट नहीं आया, क्या है कैसे है। फाइनल ईयर में है, फॉर्म को भर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। आगे जो अपडेट आएगा तुरंत आपको दूंगा। डिप्लोमा के जो छात्र होंगे प्लीज़ चैनल से जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। धन्यवाद।